आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार हो रही है कम। आज से 24 घंटे उपलब्ध रहेगी आरटीजीएस की सुविधा, रिजर्व बैंक ने की घोषणा। हस्तशिल्प और स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता मानकों के परिपालन में केंद्र सरकार ने दी ढील और ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू किया जा रहा है हमारा अस्पताल नंबर 1 अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। सर्वाधिक प्रभावित भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को छोड़कर राज्य के अधिकांश शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले कम हुए हैं। उज्जैन से प्राप्त जांच रिपोर्ट में 588 कोरोना संक्रमित लोगों में से 17 लोग स्वस्थ हुए। इस प्रकार 4193 लोग अब तक कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। अब तक मिले 15 कोरोना संक्रमितों के साथ जिले में लगभग 4528 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि खंडवा में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक कुल 1992 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उधर इंदौर में भी कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं। कल 4669 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 402 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इंदौर में कुल पॉजिटिव 49,000 से अधिक हो चुके हैं। दूसरी ओर कल 423 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इंदौर में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कल नेहरू स्टेडियम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने साइक्लोथॉन के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी की मौजूदगी में युवाओं से आह्वान किया कि वे मास्क ठीक से लगाएं। हमारे मंदसौर संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 14 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। मंडला जिले में कोरोना से संक्रमित 4 मरीज मिले हैं, जिन्हें मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 27 हो गई है। जिले में अब तक कुल 1000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगरमालवा जिला शालेय क्रीड़ा अधिकारी एमएल बिसावट ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। पूरा प्रशासन एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित सभी इसी में लगे हुए। जब तक कोई दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, बच्चों को हम हिदायत दे रहे हैं कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज से हाथ को बार बार धोए या झाग वाला कोई साबुन से अच्छे से हाथ को बार बार धोए। एक दूसरे से हाथ मिलाते समय दूर से नमस्कार से अभिवादन करें, हाथ ना मिलाए। लेन देन की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस की सुविधा आज रात 12:30 बजे से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक आज से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। ये सुविधा शुरू हो जाने से बैंकों के खातेदार कभी भी और किसी भी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। ये सुविधा शुरू हो जाने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां ये सुविधा दिन रात काम करती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है, जिसके बाद आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है। इसकी मदद से बेहद कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आज से नई दिल्ली में विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट के सिलसिले में आयोजित की जा रही इन बैठकों का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि श्रीमती सीतारमण बजट पूर्व पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ करेंगी, जो आज सुबह और दोपहर बाद के 2 सत्रों में होगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीयता प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों को गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण द्वितीय संशोधन आदेश 2020 जारी किया है, जिसमें ये छूट दी गई है। विभाग ने देश भर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की दिशा में व्यापक कार्य योजना तैयार की है। खिलौनों के मानकीकरण और गुणवत्ता अनुपालन के लिए उसने गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जारी किया है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए खिलौनों के उत्पादन में केंद्र, राज्यों और संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है। राज्य के भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के रेरा भवन में पिछले दिनों नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। प्रभारी अध्यक्ष और सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सभी पक्षों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बातचीत कर समझाइश दी गई। करीब 155 प्रकरणों में आपसी सहमति बनी। कुल 145 प्रकरण रखे गए थे। इसके बावजूद करीब 225 प्रकरण की सुनवाई हुई। अदालत में 40 लंबित प्रकरणों में राजीनामे की शर्तों के साथ समय सीमा भी तय की गई। साथ ही कुल राशि 2.2 करोड़ से ज्यादा प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा 2 प्रकरणों में आपसी समझौता किया गया, जिससे आवंटित लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकरण द्वारा कई प्रकरणों में उभय पक्षों को प्रेरित भी किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने तथा अस्पतालों से आम जनों को जोड़ने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा अस्पताल नंबर 1 की तर्ज पर अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शासकीय अस्पतालों की सेवाओं को और बेहतर करना है। स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कायाकल्प अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान जिला स्तर से उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक की स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए संचालित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना की पहल पर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में यह अभियान शुरू किया जा रहा है। संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने रविवार को ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए अभियान की रूपरेखा बताई और सभी जिलों में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की बात भी कही। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, त्योहारी विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेलगाड़ियों के लिए अनारक्षित टिकट की अनुमति दी गई है। अन्य सभी रेलगाड़ियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब 40,53,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 372 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीबीएसई सहित अन्य सभी निजी स्कूल 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि 10% से अधिक फीस बढ़ाते हैं तो इसके लिए जिला समिति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज पड़ेगा, हालांकि इसे देश में नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण शाम 7:03 से शुरू होकर रात्रि 12:23 तक होगा। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर 50 खरीदी केंद्रों पर अब तक 2.5 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है और श्योपुर शिवपुरी मार्ग पर स्थित ग्राम ककरखा तहसील पोहरी में मोड़ पर कल हुई सड़क दुर्घटना में मृत 3 लोगों के परिजनों को जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार हो रही है कम। आज से 24 घंटे उपलब्ध रहेगी आरटीजीएस की सुविधा, रिजर्व बैंक ने की घोषणा। हस्तशिल्प और स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता मानकों के परिपालन में केंद्र सरकार ने दी ढील और ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू किया जा रहा है हमारा अस्पताल नंबर 1 अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।